arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। ह्वेनसांग का यात्रा वृत्तांत, सरगुजा, नाट्यशाला, सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफाएं। ह्वेनसांग। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये 629 ईस्वी में चीन से भारत की यात्रा के लिए निकला और 644 ईस्वी तक भारत में रहा। ह्वेनसांग बौद्ध धर्म के अध्ययन एवं बौद्ध धर्म के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत आया था। उसने भारत में कश्मीर, पंजाब, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, सारनाथ, लुम्बिनी, बोध गया, नालंदा, सिरपुर, दक्षिण कोसल एवं दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर भ्रमण किया। ह्वेनसांग के यात्री विवरण से स्पष्ट होता है कि सम्राट अशोक ने यहाँ बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ लेख सरगुजा जिले के रामगढ़ के निकट जोगीमारा और सीता बेंगरा नामक गुफा में प्राप्त हुए हैं। ह्वेनसांग महाशिवगुप्त के काल में ही लगभग 635 से 640 ईस्वी के मध्य, संभवतः 639 ईस्वी में श्रीपुर अपने दक्षिण भारत यात्रा के दौरान पहुंचा था। ह्वेनसांग ने अनेक बौद्ध स्तूप एवं बुद्ध की विशाल मूर्तियों का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग ने इस क्षेत्र को किया स लो के नाम से उल्लेखित किया है, किंतु यहाँ की राजधानी के नाम का उल्लेख नहीं किया है। उसका कहना है यहाँ का राजा क्षत्रिय है तथा बौद्ध धर्म में श्रद्धा रखता है। उसने लिखा है, राज्य में 100 संधाराम यानी कि विहार थे, जहाँ 10,000 महायानी बौद्ध भिक्षुक निवास करते थे और 70 देव मंदिर भी थे। भारत की प्राचीन नाट्यशाला एवं अशोककालीन अभिलेख, सीता बेंगरा एवं जोगीमारा गुफाएं। सरगुजा जिले के मुख्यालय अंबिकापुर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ पर्वत स्थित है। स्थानीय जन विश्वास के अनुसार वनवास काल में भगवान राम ने कुछ दिनों तक यहाँ निवास किया था। रामगढ़ पर्वत में 2 मुख्य गुफाएं तथा कुछ अन्य छोटी गुफाएं हैं। मुख्य गुफा में से उत्तरी ओर की गुफा को सीता बेंगरा यानी कि सीता की गुफा तथा दक्षिणी गुफा को जोगीमारा कहते हैं। इन गुफाओं को सन 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले ने प्रकाश में लाया था। ये गुफाएं प्राकृतिक हैं, किंतु मनुष्य ने अपने परिश्रम तथा अभिरुचि से कलात्मक एवं मानव उपयोग के लायक बना दिया है। इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए लगभग 55 मीटर लंबी एक प्राकृतिक सुरंग भी है, जिसे हाथी पोल कहा गया है। जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफा में अशोककालीन ब्राह्मी लिपि में लेख भी मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इनका निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में ही हो गया था। सीता बेंगरा। सीता बेंगरा में भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किया गया था। ये नाट्यशाला लगभग 44 फीट 6 इंच लंबी और 15 फीट गहरी है। इसकी दीवारें सीधी बनी है। सिर्फ प्रवेश द्वार के सामने की दीवार कुछ गोलाकार है। प्रवेश द्वार के सामने पाषाण निर्मित अर्धचंद्राकार सोपान सदृश रचना है, जिस पर बैठकर लगभग 50 दर्शक कार्यक्रम देख सकते हैं। यहाँ अंकित लेख से भी इसकी पुष्टि होती है। लेख का कुछ भाग नष्ट हो गया है। जोगीमारा। जोगीमारा की गुफा को भारतीय चित्रकला में वरुण का मंदिर कहा जाता है। यहाँ सुतनुका देवदासी रहती थी, जो वरुण देव को समर्पित थी। ऐसा माना जाता है कि सुतनुका ने सीता बेंगरा नृत्यशाला में नृत्य करने वाली सखियों के विश्राम के लिए इसे बनवाया था। इस गुफा में विश्व की सबसे प्राचीन भित्ति चित्र के नमूने अंकित हैं। इन चित्रों की पृष्ठभूमि धार्मिक है। गुफा की छत पर अंकित आकर्षक रंग बिरंगे चित्रों में तोरण, पत्र, पुष्प, पशु पक्षी, नर नारी, देव दानव, योद्धा, वृक्ष तथा हाथी के चित्र हैं। ये गुफा महाकवि कालिदास से भी संबंधित कही गई है। उनके मेघदूत का यक्ष इसी गुफा में निर्वासित था, जहां से उसने अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा था। इस गुफा में ब्राह्मी लिपि एवं पाली भाषा का एक उत्कीर्ण लेख ज्ञात हुआ है, जो सुतनुका नामक देवदासी एवं
रूप दक्ष देवहीन के प्रेम का वर्णन करता है। arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।